हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बोलिए ना। अब आप देखें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था हैबिटेट एंड हैबिटेट, किसका? यूग्लिना का, सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसका शेप, साइज और कलर। शेप, साइज और कलर। उसके बाद मैं बोला उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक, या स्ट्रक्चर। तो पहले आप देखें इसका शेप, साइज, कलर। हो गया ना? शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है। इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। शेप मतलब आकार। स्पिंडल जानते हैं? नहीं, बेलना देखे हैं? रोटी बेलने वाला, बीच में मोटा होता है, दोनों तरफ पतला होता है ना, वैसे ये यूग्लिना होता है। या आई प्यूपिल शेप्ड हो। आप अपनी आँख को देखिए, इधर की तरफ पतला है, इधर की तरफ पतला है, पतला में नैरो, इधर की तरफ नैरो है, इधर नैरो है, बीच में ब्रॉड है। बोलिए ना, आई प्यूपिल शेप्ड होता है ये। यूग्लिना जो होता है या तो आई प्यूपिल शेप्ड होगा, या तो स्पिंडल शेप्ड होगा, या तो पपाया शेप्ड होता है। पपीता देखे हो? ऊपर थोड़ा पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है, फिर इधर तक पतला होता है ना? तो ये तो शेप है इसका। एंड ये क्या होता है? फिर सुन लीजिए, यह स्पिंडल शेप्ड होता है या आई प्यूपिल शेप्ड होता है। यह आपकी पुतली है उसके समान, आई प्यूपिल शेप्ड, या आई प्यूपिल शेप्ड होता है, या कैसा होता है ये, या पपाया शेप्ड होता है। इंटीरियर साइड में नैरो होता है, ब्लंट होता है, नैरो होगा और ब्लंट होगा। मिड रीजन में क्या होगा? ये देखो, हल्का छोटा सा बना के दिखा भी दे रहे हैं आपको। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको समझना होगा इसमें, और एक दिन पूरा लेक्चर लगता है। बोलिए ना। फिगर को आप चाहे बना भी सकते हो। इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये इसमें न्यूक्लियोलस होते हैं ढेर सारे। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर आप देखें, ये पेलिकल है, ये बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है, अंदर की तरफ ये एंडोप्लाज्म है। दोनों को मिला देंगे तो
साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है पैरामाइलम बॉडी, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस, ये है क्रोमैटिन थ्रेड, आप साथ में हमारे बनाते रहिए, हमारे साथ आप बनाते रहिए तो आपको समझ में आएगा। क्रोमैटिन थ्रेड, बाद में इसको लिखते हैं। ये धागा क्रोमैटिन थ्रेड है, ये न्यूक्लियोलस है, ये देखिए, ये न्यूक्लियोलस है। बाकी इसके अंदर जो ये द्रव्य भरा हुआ है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। फिगर बना ही लीजिए। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एक्सेसरी वैक्यूल है। ये जो ओपनिंग है साइटोस्टोम है, ये आप इसको ऐसे से कर लेंगे। ये मायोनिम्स है, बेसल ग्रेन्यूल है, ये आइस पार्ट है, या स्टिग्मा, ये साइटोस्टोम है, साइटोस्टोम, और ये पूरा का पूरा जो है साइटोफेरिंग्स, सॉरी, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स, और ये पूरा का पूरा जो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। क्या है ये? रिजर्वायर। ये फिगर आराम से बनाइए, मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा, इसको बनाते रहिएगा, समझाना इसके विषय में। हाँ सॉरी, ये फ्लैजिलम है, और इसमें जो ये थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है मैस्टिगोनियम। मैस्टिगोनियम्स
तो पहले आप देखो फिगर में छोड़ दूंगा, इसको बनाइएगा। मैं क्या बता रहा था, सबसे पहले आप देखो इसका शेप कैसा है। शेप मैंने बताया ऊपर थोड़ा नैरो है, नीचे नैरो है लेकिन ब्लंट है। ब्लंट मतलब जो होता है नुकीला ना हो। ये ऊपर शेप पहले देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, शेप। इंटीरियर क्या है, इंटीरियर साइड नैरो है और ब्लंट है। इंटीरियर साइड क्या है, नैरो एंड ब्लंट। पोस्टीरियर साइड क्या है, नैरो एंड, पोस्टीरियर साइड क्या है, नैरो एंड पॉइंटेड। ब्रॉड इन द मिडिल, बीच में क्या है, चौड़ा है। ब्रॉड इन द मिडिल। तो इसका शेप कैसा है, स्पिंडल शेप्ड या आई प्यूपिल शेप्ड है। ठीक। इसके बाद साइज़ कितना होता है, साइज़ 120 माइक्रोन तक हो सकता है, सॉरी 60 माइक्रोन। कितना हो सकता है, 60 माइक्रोन तक हो सकता है, 60 माइक्रोन। कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ध्यान दीजिए ना, ये देखिए आपका ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये क्लोरोप्लास्ट है। आप देख लीजिए, बहुत प्यार से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे क्लोरोप्लास्ट जो बिखरे हुए हैं आसमान में तारे की तरह। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या है, ये ग्रीन कलर है। मैं आज आपको एक बार बस फिर समझाना पड़ेगा, मुझे पता है बात। मैंने क्या कहा, लेंथ 60 माइक्रोन, कलर ग्रीन, स्पिंडल शेप, इंटीरियरली ब्लंट एंड नैरो, posteriorly pointed, broad in the middle, broad in the middle, मिडिल में कैसा है, ब्रॉड है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी बॉडी जो होती है वो सबसे आउटर वाली जो कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर वाली कवरिंग को बोलते हैं, आउटर वाली कवरिंग को बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये बाहर वाली कवरिंग है, ये लेयर देखो ना, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो इसमें ऐसे टेढ़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस टेढ़े टेढ़े स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम। क्या बोलते हैं, सॉरी मायोनीम्स। क्या बोलते हैं, मायोनीम्स। इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। जो बाहर की तरफ है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। जो बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टोप्लाज्म। बाहर वाले एक्टोप्लाज्म, अंदर वाले क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइडेड है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जेल होता है, एंडोप्लाज्म सॉल होता है। जेल मतलब गाढ़ा, सॉल मतलब हल्का होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है। सेंटर में नहीं, बीच से थोड़ा सा पीछे, बीच से थोड़ा सा पीछे न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल बीच में नहीं होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। लिखे होंगे कहीं पे ज़रूर, ये नहीं लिखे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इधर उल्टा इधर उलझा हुआ, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं भाई इसको, क्रोमैटिन थ्रेड। और इसके बाद जो इसमें छोटा छोटा 3-4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 ये क्लोरोप्लास्ट है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यह क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद स्टोर्ड फूड मटेरियल। ये देखो, स्टोर्ड फूड मटेरियल पैरामाइलम बॉडी के रूप में या पैरामाइलान ग्रेन्यूल के रूप में होता है। इसको पैरामाइलान ग्रेन्यूल भी आप कह सकते हो, पैरामाइलम बॉडी कर सकते हो, पैरामाइलान ग्रेन्यूल भी कर सकते हो। समझ रहे हैं ना, जो स्टार्च की तरह है मगर स्टार्च नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो
यहाँ पर ये बेसल ग्रेन्यूल है। क्या है ये? बेसल ग्रेन्यूल। इस बेसल ग्रेन्यूल से क्या निकलता है? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम दो होता है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक ठो ये छोटा वाला है और एक ठो ये बड़ा वाला है। बड़ा वाला फ्लैजिलम लोकोमोशन के काम आता है। किसके काम आता है? लोकोमोशन। बड़ा वाला फ्लैजिलम किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकोमोशन के लिए। बोलिए ना। इसके बाद क्या होता है? इस फ्लैजिलम के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम्स। क्या बोलते हैं? मैस्टिगोनीम्स। ये देखो दिखाया हुआ हूँ, ये देखो यहाँ से एकदम मैस्टिगोनीम्स, ये लिखा हुआ मैस्टिगोनीम्स। फिर सुन लीजिए, यहाँ पर रिजर्वायर जो होता है, रिजर्वायर के बेस पर दो ठो बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है। इसी बेसल ग्रेन्यूल से दो फ्लैजिलम निकलता है। क्या फ्लैजिलम? दो। एक छोटा सा निकलता है, एक बड़ा फ्लैजिलम। जो छोटा वाला फ्लैजिलम होता है वो फंक्शन नहीं करता, लेकिन बड़ा वाला फ्लैजिलम जो होता है वो क्या करता है? लोकोमोशन। ऐसे से मूवमेंट करेगा तो चलेगा। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ ये क्या है? एक्सेसरी वैक्यूल। क्या है? एक्सेसरी वैक्यूल, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण नियंत्रण। क्या करेगा ये? परासरण नियंत्रण। पानी का नियंत्रण करता है, पानी को कंट्रोल करता है, पानी को रेगुलेट करता है। ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे इधर की तरफ ये स्टिग्मा होता है या स्पॉट, सेमी सर्कुलर, अर्धचंद्राकार। आप देख लीजिए, यही है, ये इतना ही है ना। सेमी सर्कुलर या अर्धचंद्राकार क्या होता है? आई स्पॉट या स्टिग्मा। आई स्पॉट या स्टिग्मा। कुछ लोग कहते हैं ये फोटोरिसेप्टर ऑर्गन है, लेकिन क्लियर फंक्शन स्टिल अननोन। हो गया ना भाई। अब देखो ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर, ये है ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो है फ्लास्क शेप्ड होता है। कैसा है? फ्लास्क की तरह। फ्लास्क देखे हो? फ्लास्क की तरह स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। और रिजर्वायर के नेक को बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? साइटोफेरिंग्स। और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं साइटोस्टोम। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम बोलते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये मैंने यूग्लिना का अभी सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के आपको बताया। फिर से समझ लीजिए, यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना को अगर आप देखते हो तो यूग्लिना का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो तो सबसे पहले आप देखोगे शेप। तो शेप इसका कैसा होता है? पपीते की तरह होता है, या आपके आई प्यूपिल की तरह होता है, या कैसा होता है, या जो है यह होता है स्पिंडल शेप्ड, जो इंटीरियर साइड में नैरो होता है, पोस्टीरियर साइड में नैरो होता है, लेकिन ब्रॉड होता है मध्य में, चौड़ा होता है मध्य में। बोलिए ना। इंटीरियर साइड ब्लंट होता है और नैरो होता है, पोस्टीरियर साइड नैरो होता है और पॉइंटेड। ठीक है ना। और इसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, ये है न्यूक्लियस। समझ रहे हैं? सॉरी, ये जो शेप आपने देखे, साइज आप देखेंगे 60 माइक्रोन। कितना माइक्रोन? 60 माइक्रोन। कलर कैसा होगा? ग्रीन। ग्रीन क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जा रहा है इसमें? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, इसलिए कलर कैसा है? ग्रीन है। तो शेप मैंने बताया स्पिंडल शेप्ड, साइज 60 माइक्रोन, कलर ग्रीन, बाकी स्ट्रक्चर आउटर कवरिंग पेल्किल, उसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइडेड, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। यहाँ लिखा हुआ है, बाहर वाला देखो एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। आप देख लीजिए, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा था इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये क्रोमैटिन थ्रेड है। ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, बाहर की तरफ बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ये बेसल ग्रेन्यूल है जहाँ से फ्लैजिलम निकलता है। फ्लैजिलम दो होता है, एक स्मॉल एक लार्ज। इसका इसमें मैस्टिगोनीम्स निकले हुए होते हैं। ठीक है ना। ये लोकोमोशन के काम आता है। ये देखिए मायोनीम्स है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। यहाँ पर ये स्टिग्मा आई स्पॉट होता है अर्धचंद्राकार, सेमी सर्कुलर।
जो संभवतः फोटोरिसेप्टर ऑर्गन की तरह कार्य करता है। उसके बाद ये फ्लास्क की तरह रिजर्वायर है। इसके नेक को हम साइट ऑफ फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फेरिंग्स बोलते हैं। और इसके ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम बोलते हैं। ये जनरल बातें हो गई किसकी, जानते हैं? ये जनरल बातें मैंने बताया किसका? ये जनरल बातें मैंने बताया जो है यूग्लिना के विषय में। बहरहाल एक यूग्लिना का बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के फिर समझाना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि 2 बार जब तक नहीं समझाएंगे तब तक ये पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो शेप, साइज़, कलर, फिर इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है इसको डिटेल पुनः फिर समझाएंगे हम। समझ रहे हैं ना? बड़ा सा फाइन सा स्ट्रक्चर बना के, तो उसमें फिर आपको समझना पड़ेगा और लिखवा भी देंगे कल, ठीक है? ऐसे ही आपका पर डे लेक्चर जाता रहेगा। वो कुछ तकनीकी फॉल्ट था जिसकी वजह से लेक्चर आपका 2 दिन नहीं पहुंच पाया था। बाकी अब पर डे लेक्चर पहुंचेगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। सब लेक्चर पहुंचता रहेगा आपको यूजुअल टाइम टू टाइम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो न समझ में आके आप पूछ भी सकते हो फ़ोन करके, जो न समझ में आए आके आप पूछ सकते हो।